हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से आपने कंप्लीट कर ली होगी। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो सेमेस्टर 5th की जो आपकी इकोनॉमिक्स है उसका आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जो आपकी इकोनॉमिक्स है इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोनॉमिक्स। तो आज हम इसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सोल में हमेशा जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट करें इसको स्टार्टिंग करते हैं। कि आप देख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा 75 मार्क्स का है और आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो इंग्लिश या फिर हिंदी, आप दोनों में से एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ आपको सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चारों में से सभी के अंक जो होंगे यानी मार्क्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है उत्पादन संभावना चक्र कैसे दुर्बलता, चुनाव तथा अवसर लागत को स्पष्ट करता है, वर्णन कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में जो हमारा उत्पादन संभावना चक्र होता है वो किस तरह से दुर्बलता और चुनाव और अवसर को प्रभावित करता है या इस पर असर डालता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है नोटबुक की मांग में वृद्धि से मांग की गई नोटबुक की मात्रा बढ़ जाती है लेकिन पूर्ति की गई मात्रा नहीं। यह कथन सही है या गलत, व्याख्या कीजिए। यानी देखिए, जब नोटबुक की मांग में वृद्धि होती है तो उसकी नोटबुक की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, लेकिन उसकी जो पूर्ति होती है यानी उसकी जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पाती। तो ये कथन सही है या ये कथन गलत है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका 2 पार्टों में डिवाइड है। तो पहला है हमारा कुल आगम तथा मांग की कीमत लोच के माध्यम से संबंधों का वर्णन कीजिए। यानी आपको इसमें कुल आगत और मांग की कीमत लोच का संबंध बताना है और इसमें आपको एक रेखा चित्र भी बनाना आवश्यक है। यानी आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपको रेखा चित्र के माध्यम से बताना है। एंड इसका जो सेकंड पार्ट है वो है धूम्रपान के उद्देश्य से एक सार्वजनिक नीति पर विचार करें। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि सिगरेट की मांग की कीमत लोच लगभग 0.5 है। यदि सिगरेट के एक पैकेट की कीमत वर्तमान में $2 है और सरकार धूम्रपान को 20% तक कम करना चाहती है तो उसे कितनी कीमत बढ़ानी चाहिए। यानी देखिए, वर्तमान में जो एक सिगरेट है उसकी जो लोच है वो 0.4 है। ठीक है, और पूरे जो सिगरेट का पैकेट है उसका जो कीमत है वो $2 है एक सिगरेट के पैकेट की। और जो हमारी सरकार है वो धूम्रपान को 20% कम करना चाहती है। तो जो सिगरेट के पैकेट है उसकी कीमत कितनी बढ़ानी चाहिए कि हमें 20% कमी आ जाए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को भी 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो पहला है हमारा किसी वस्तु पर कर का क्रेताओं द्वारा भुगतान की गई कीमत विक्रेता द्वारा प्राप्त कीमत पर बेची गई मात्रा को किस प्रकार प्रभावित करता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पूर्ति और मांग आरेख में बाजार संतुलन में उत्पादन और उपभोक्ता अधिशेष दिखाएं। यानी आपको इस क्वेश्चन में जो पूर्ति और मांग आरेख है उसमें जो बाजार संतुलन उत्पादन है उसमें आपको संतुलन दिखाना है या फिर उसमें उपभोक्ता अधिवेश दिखाना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी आपके 2 पार्टों में डिवाइड है। तो फर्स्ट जो है वो है हमारा, मान लीजिए कि वस्तु एक्स की सीमांत उपयोगिता 20 है जबकि उसकी कीमत ₹4 प्रति इकाई, और एक्स वस्तु की कीमत उपयोगिता 50 है जबकि उसकी कीमत ₹5 प्रति इकाई। यानी जो एक्स है उसकी जो उपयोगिता है वो ₹20 है और जो उसकी कीमत है वो ₹4 है, और जो वाई है उसकी उपयोगिता 50 है और जो उसकी कीमत है वो ₹5 है। जिस व्यक्ति पर यह जानकारी लागू होती है वह प्रत्येक वस्तु पर 20 खर्च कर रहा है, क्या वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर रहा है? यानी देखिए, जिसकी बात हो रही है वो एक वस्तु पर ₹20 खर्च कर रहा है, क्या वो उस चीज से संतुष्ट है या नहीं, यानी उसे लाभ हो रहा है या नहीं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें उचित रेखा चित्र का प्रयोग करते हुए एक समान वस्तु की कीमत में परिवर्तन की कीमत प्रभाव, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव का वर्णन करना है आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा 2 पार्टों में डिवाइड है। तो फर्स्ट है हमारा, अल्पकालीन और दीर्घकालीन औसत कुल लागत के बीच संबंध बताएं, संबंध का वर्णन कीजिए। यानी इसमें आपको अल्पकालीन और जो दीर्घकालीन औसत होता है इन दोनों का जो संबंध है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एक उत्पादन फलन बनाइए जो श्रम के ह्रासमान सीमांत उत्पादन को प्रदर्शित करता हो। संबंध कुल लागत वक्र बनाए। आपके द्वारा खींचे गए 2 वक्रों के आकारों की व्याख्या करें। यानी देखिए, इसमें आपको
जो उस श्रम के हरासमेंट सीमांत होते हैं उनके बारे में आपको बताना है और संबंध कुल लागत वक्र भी आपको बताना है और जो 2 वक्र बनाओगे उसके आकार की भी व्याख्या आपको इस क्वेश्चन में करनी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अल्पकाल तथा दीर्घकाल में पूर्ण योग्यता के अंतर्गत एक फॉर्म के संतुलन की प्रकृति में आवश्यक अंतरों को स्पष्ट कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको अल्पकाल और दीर्घकाल यानी छोटे समय के लिए और जो लंबे समय के लिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत आपको एक फॉर्म के संतुलन की प्रक्रिया में आवश्यक अंतरों को स्पष्ट करना है। यानी इन दोनों में क्या अंतर होता है आपको ये मेनली इस क्वेश्चन में बताना है। आई होप आपको ये पूरा ही क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। यहाँ आपका क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।